एक सेठ जी सबको पैसा देते थे, उधार नहीं देते, उधार ले लो उधार ले लो, जैसे क्या काम चलाने के लिए क्या बोलते उसको है, लोन नहीं। जैसे हमारे गांव में कोई आदमी पैसे वाला है, किसी को काम चलाना है तो उसके पास गए, बोले लो भैया 5,000 रुपये हमको दे दो, बोले ठीक है ले लो, फिर बोले कब लौटाओगे, डेट फिक्स हो जाती है, तब तक कि वो ब्याज दे देता है और वो ठीक है। अब वो जो सेठ जी थे बड़े अच्छे थे, वो दो बात पूछते थे। मुनीम बैठा था वहाँ, मुनीम बैठा था, मुनीम से उन्होंने कहा था मेरे द्वार पे आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाए। बोल ठीक है, लेकिन मुनीम दो बात पूछता था, बस एक ही बात पूछता था प्रॉपर, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? ये जो लेके जा रहे हो इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? तो अधिकांश लोग ये तो कहते नहीं थे अगले जन्म में देंगे, भाई फिर तो देगा ही क्यों, उनको लगता था। लेकिन वो कहते थे इसी जन्म में देंगे। लेकिन उनमें दो चार लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि अगले जन्म में देंगे, उनको भी मिलता ही था उसके यहाँ से, वो भी देते थे, ले जाओ, जितना मांगते थे उतना देते थे। तो एक चोर को पता लगा कि सेठ जी बड़े अच्छे हैं, चोरी करने की जरूरत ही नहीं, लोन ले लो इनसे, पूछेंगे कब दोगे तो कह देंगे अगले जन्म में देंगे, ठीक है। अब वो चोर गया मुनीम के पास, बोले मुझे पैसा चाहिए, बोले ले लो, पर ये बताओ कब दोगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में देंगे। कितना चाहिए? बोले 20,000। बोले ठीक है ले जा। अब चोर तो चोर, उसकी आदत तो बदली नहीं थी। अब उसको देखा कि यहाँ तो बड़े, उन्हें तिजोरी खोली तो तिजोरी में पैसा ही पैसा था। उसको लगा ये तो 20,000 मांग की गलती कर दी हमने। तमाम यहाँ भैंस भैंस बढ़िया, एक नीमन भैंस बन रही, बढ़िया मलुकानी। अब महाराज सेठ तो सेठ, बड़ी सब सुविधा थी। उसको लगा कि 20 तो मिल ही गए, रात में भी यहीं रुक जाते हैं, इन भैंसों को भी खोल ले चलेंगे और ये तिजोरी वो साफ कर ले चलेंगे, हमेशा के लिए चोरी बंद कर देंगे। फिर आज एक तगड़ा हाथ मारते, जट वो वहीं रुक गया भैंसों के तबेले में। बात समझ में आ रही है? भैंसों के तबेले में रुक गया वो, ठीक। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, 5 बज गए वैसे, पक्की बात? हाँ, 5:30 बजे तक कर देंगे हम, कोशिश करेंगे। वो आगे ठाकुर जी जाने हैं, कितने 7 बजे तक? अच्छा, जो YouTube पे देख रहे होंगे वो सब भाग जाएंगे 7 बजे का नाम सुनते, बोले हमारा नेट खराब है, रो नेट खर्च है जाएगा। हम तो आज 7 संपूर्ण कथा सुनने के लिए तो हम YouTube पे आए, और ये महाराज लेट करेंगे तो उतनी देर। अच्छा, नेट की तो चिंता है, जीवी की तो चिंता है, कितनी जीवी लग जाएंगी, पर जीव की चिंता नहीं है कि जीव धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है। जीवी की नहीं, जीव की चिंता करो माय डियर। जीवी तो फिर डाली जा सकती हैं, जीव नहीं करेगा ना, फिर ना डारे जा रहे हो काऊ थे, कोई सिलेंडर काम नहीं करेगा। सबरे सिलेंडर हाथ जोड़ देते, बोले जाओ अब तुम्हारा गुड बाय को टाइम आ गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जीवी की नहीं, जीव की चिंता करो। अरे सुनो ध्यान से, कहाँ थे हम? हाँ, वो चोर भगवान बोले तिजोरी साफ कर, चलो इकट्ठी करो। तो वो वहीं रुक गया रात में भैंसों के तबेले में। अब सुनना ध्यान से, ये चोर लोग बड़े बुद्धिजीवी होते थे पहले। कईयों, किसी चोर को पक्षियों की भाषा समझ में आती थी, किसी को पशुओं की। इस चोर को पशुओं की भाषा समझ में आती थी। चोर था ना, भैंसों को चुरा के ले जाता था। पहले लोग भैंस चुराते थे, बच्चे नहीं चुराते थे, किडनैप नहीं, गोल्ड ज़्यादा नहीं चुराते थे, पशु भी बहुत कीमती होते थे, वो चोरी करते थे। तो वो भैंस आपस में बातें कर रही थी, दोनों दूध की थी, बड़े गजब के। एक भैंस नई आई थी अभी 1-2 दिन पहले ही, तो वो पूछ रही है तुम आई हो? बात करते ना जैसे नए किसी से मिले, हाय। भैंस कह रही हाउ आर यू? भैंस कह रही, भैंस वो कि कहाँ ते आई, वेयर आर यू कम फ्रॉम? बोले आई एम कम फ्रॉम थाना। थाना? यहाँ वो पुलिस थाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ एक जगह का नाम है थाना। कांदेवली में था वो भैंस का तबेला, और वो भैंस नई थाने से आई थी, ऐसे समझो आप।
वो अलग आई थी कहानी में तो, पर हम जब कथा कांदेवली में कर रहे हैं तो तबेला भी तो यहीं रहना चाहिए ना। तो हमने वो तबेले की जगह बदली है, बाकी कहानी सब बराबर है। तो हमने तबेला वो कांदेवली में यहीं या के पीछे पीड़न के पीछे माँ हाँ हाँ कर रही मैं। तो वहाँ वो तबेला हो तो बोले कहाँ से आई है? बोले थाने से। तू कब बनी भैंस? बोले अभी नई बनी। अच्छा तुम कब से हो यहाँ? बोले बहन 30 साल से। 30 साल से यहीं जई के घर में पैदा भाई हूँ, जई सेठ के घर में। सबसे सीनियर हूँ यहाँ से, मैं दादी नानी के मूड में हूँ। मेरी बहुत तमाम बच्चियाँ यहाँ चुका रही। बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बोले कछु मत पूछे, 10,000 लेके मर गई। ध्यान से सुनना, वो कह रही मियाँ सेठ के 10,000 लेके मर गई और उनने आज तक चुका रही हूँ 30 साल से दूध दे के। मैं दूध देती हूँ, वो चुक रहे हैं। फिर मेरी छोरी नहीं है गई है, वो दूध दे रही है, वो चुका रही है। बहू की एक छोरी है गई है, वो अब खूब है गई है, ठीक है, अब वो चुका रही है। हम तीनों मिलके आके 10,000 ने चुका रहे हैं। अच्छा तुम क्यों आई? अरे बहन कछु मत पूछे, जी रोग हमें लग रहा है। तो का लग गो? बोल मैंने हूँ या तेले 15,000 रुपया यूँ कह के चली गई, अगले जन्म में दूंगी। अब जब अगले जन्म में कह के मरी तो फिर मैं भैंस बन गई अब। और मैं भैंस बन गई, अब न जाने जे तेरे तो 3 पीढ़ी में तर रहे। अब ये तो जन का होएगो, आए तो गई हूँ, अब दूंगी दूध जितने में चुक जाए अब देखूंगी। जीव चुका रही है, वो चुकावे पहुंच गई है। चोर सुनो इन बातन ने। बोली एक 10,000 वारी तो 3 पीढ़ी तक चुका रही है, 15,000 वारी आ गई है, और मैंने तो और 20,000 लाए। वो तो केहू बार भैंस बनना पड़ेगा सेठ की। मैं तो केहू बेर भैंस बनूंगी। वो तुरंत भागो, जब तबेला छोड़ो और मुनीम जगा, तू जग अबे जग। अरे क्या हुआ? बोले तू पकड़ा अपने 20,000 ने। 20,000? तू तो कह रहा था अगले जन्म में। बोले भाड़ में गए, मोना बनो भैंस। तुम्हारा सिस्टम बड़ा बढ़िया है, पैसे दे के मार देते हो, अगले जन्म में भैंस बनवाते हो। हमें ना चाहिए भैया, तेरो धर्रा तुझे रहो, मैं चलो अपने घर। राधे राधे बोलना पड़ेगा।